हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाजारो। सो आज की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि आपके मेजर लाइफ लेसन्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार लाइफ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती है, जिस कारण से अगर हम वो चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं तो लाइफ बार बार वैसी जो है कंडीशन क्रिएट करती है कि हम वो लेसन सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ का वो लेसन क्या है जो सीखना ज़रूरी है आपके लिए, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप सीख नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वो दिक्कत जो है आपको बार बार देखने को मिल रही है। तो देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से, ताकि आपको पता चल सके कि क्या लेसन है आपके, जिससे आप समझ के उसको पहले लर्न करें कि वो दिक्कतें बार बार क्रिएट ना हो आपको सिखाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंडेड रहना है, ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से हमें प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका लाइफ लेसन क्या है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका लाइफ लेसन क्या है। ओके, सो 2 पाइल्स हैं यहाँ पे, आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करें। ठीक है, सो दीज आर द 2 पाइल्स, पाइल 1 पाइल 2। कोई एक पाइल सेलेक्ट करें आप, जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रही है अपनी तरफ, वो पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। अगर आप डायरेक्ट रीडिंग पे जाना चाहते हैं अपने पाइल की रीडिंग पे, तो टाइम स्टैम्प दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी रीडिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। तो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपका कार्ड आया है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं ओशो जेन से और देखते हैं क्या बताते हैं कार्ड्स। हमें बताइए हमारे व्यूअर्स, पाइल 1 के व्यूअर्स के लाइफ लेसन क्या है। सेलिब्रेशन, ओके ओके, ठीक है। और देखते हैं हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के का लाइफ लेसन क्या है। द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कार्ड्स बताइए पाइल 1 के लाइफ लेसन्स के बारे में बताइए, क्या है उनके लाइफ लेसन्स। मैजिशियन कौन है? आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस, द माइजर। देखिए व्यूअर्स, मुझे क्या दिख रहा है, पाइल 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आपका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है। आपका दिल इतना बुरी तरीके से टूटा है कि अब आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते। हर चीज़ बस अपने तक रखना चाहते हैं, किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, ना अपनी भावनाएं बताना चाहते हैं, ना अपनी सोच बताना चाहते हैं। आप कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं लोगों के साथ। आप इस कदर से आपका भरोसा टूटा है या आपका दिल टूटा है। तो व्यूअर्स, आपका लाइफ लेसन यही है कि अभी जो ये सिचुएशन आपको दी गई है, ये सिचुएशन आपको ये सिखाने के लिए दी गई है कि आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपने सोल से कनेक्ट होना है, अपने सोल के एग्जिस्टेंस से कनेक्ट होना है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप में, अपने अंदर की आवाज़ से, अपने आत्मा से कनेक्ट होना है, जिससे कि आप अपने आप में कंप्लीट हो सके, जिससे कि आपको किसी भी बाहरी लोगों की या किसी भी बाहरी चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े खुद को कंप्लीट या परिपूर्ण महसूस करने के लिए। तो आपका मेजर लाइफ लेसन लाइफ का यही है कि आपका अगर दिल टूटा है तो ये आपका समय जो है, ये आपको बोल रहा है कि अपने अंदर झाँको, अपने अंतरात्मा से जुड़ो, क्योंकि वो तुमसे जुड़ना चाहता है। वो चाह रहा है कि तुम उससे जुड़ के अपनी सच्चाई समझो। ठीक है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है कि अगर आपने कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा भावनाओं को दूसरों से लगा लिया था, मतलब होता है ना, इमोशनली खुद को लोगों से अटैच कर लिया था, इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे। आपको ऐसा लगा होगा कि कोई भी रिश्ता जो है, आप इतने ज़्यादा जुड़ गए होंगे उस रिश्ते से कि उसके बिना आपका अस्तित्व आप देख ही नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, और अचानक से उसी रिश्ते ने आपको धोखा दे दिया या आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, तो तब से आप क्या हैं, आप अपनी भावनाओं को बस अपने तक रखना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ हुई, ये इसलिए हुई कि क्योंकि आप अपने आप से नहीं जुड़ रहे थे, आप संसार के या किसी रिश्ते से जुड़ रहे थे और आप अपने आप से दूर जा रहे थे। ठीक है, तो आपका मेजर लाइफ लेसन है खुद के साथ अलाइनमेंट में आना, खुद की सोल के साथ जुड़ना, खुद के
सोल को समझना, उसके उसके कंप्लीटनेस को फ़ील करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो यही है कि इस पायल के व्यूअर्स का लाइफ लेसन यही है कि अपनी कंप्लीटनेस को अपने अंदर महसूस कर पाना, अपने आप से जुड़ना, ठीक है। अपने आप में कंप्लीटनेस ढूंढना, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जो आप लोगों में ढूंढ रहे हैं, जो आप लोगों में खोज रहे हैं, लोगों में प्यार ढूंढ रहे हैं, लोगों से दोस्ती मांग रहे हैं या लोगों में दोस्ती ढूंढ रहे हैं, लोगों में अपना इमोशन फुलफ़िल करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे फुलफ़िल महसूस करूँ, चलो मैं ये इनसे जुड़ जाऊँगा, या ये जो है मुझे कमिटमेंट दे दे, या ये फ़लाना रिश्ता जो है मेरी लाइफ में अच्छे से चले, या मेरे पास बहुत सारे लोग हो। तो आपका लाइफ लेसन है खुद से जुड़ना, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, आपका लाइफ लेसन है इंडिपेंडेंट होना पूरी तरह, स्पिरिचुअली इन द सेंस कि आप अपने आप में अगर खड़े हैं तो आपको किसी और की आवश्यकता ना पड़े। इमोशनल डिपेंडेंस आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा होगा, तो यही आपका लाइफ लेसन है कि इमोशनल डिपेंडेंस क्रिएट ना करना, किसी भी रिश्ते में इमोशनली डिपेंड ना रहना, खुद के अंदर खुद में संतुष्ट, संपूर्ण, कंप्लीट, अपने आप में इमोशनली फुलफ़िल्ड होना। अगर कोई आपके जीवन में है तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं है तो आपको उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि आप अपने आप में इतने स्टेबल रहें कि कोई आपको हिला ना पाए, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में आना, ठीक है। द मैजिशियन, देखिए यहाँ पे 3 नंबर का बहुत बड़ा रोल है व्यूअर्स। आपकी पायल में 3 की एनर्जी बहुत डोमिनेंट दिख रही है मुझे। आप अकेले में बहुत रोते भी हैं, आप क्योंकि आपका इमोशन तोड़ा गया है किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी और के आने के कारण आपका इमोशन आपको चकनाचूर हो गया है। ये कार्ड आप देख रहे हैं कैसे, किस तरह से ये व्यक्ति चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है ना, खून, ऐसा लग रहा है कि खून के आंसू हो रहा है, ठीक है। मतलब किसी का दिल बुरी तरीके से चकनाचूर हुआ है, टूटा है कि उसके आंसू ही नहीं थम रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसा भरोसेमंद रिश्ता जिस पे आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, उसने आपका दिल तोड़ा है, उस रिश्ते से आपको बहुत निराशा मिली है, ठीक है। और ये इसीलिए मिली है कि आपकी बुद्धि खुले, आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका जो खुद के साथ कनेक्शन है, वो जो थर्ड आई आपका बंद है, जो कनेक्शन आपको ईश्वर से महसूस करना चाहिए वो खुले, ठीक है। जब तक दुनिया की तरफ से आपका ये जो भ्रम पैदा हुआ है ना प्यार का या अपनेपन का, जब तक ये इमोशनल भ्रम नहीं टूटेगा, आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है आपके जीवन में। मैं बोल रही हूँ 3 की एनर्जी इतनी रिपीट हुई है कि 3 नंबर यही बोल रहा है मुझे कि एक तो आपका दिल टूटा है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये इसलिए टूटा है कि आपका जो एक कनेक्शन है ईश्वर से, आपके भगवान से, आपके सोल से, वो डीपन हो सके, क्योंकि आप उससे टच छोड़ रहे थे, आप अपने आप से डिटैच हो रहे थे। लोगों से अटैच होने के कारण आपने खुद से अटैच होना छोड़ दिया था, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसीलिए ये चीज़ क्रिएट की गई है और यही आपका लाइफ लेसन है। अगर आप ये सीख जाते हैं व्यूअर्स, तो मानिए आप मैजिशियन बन जाएंगे, आप अपनी लाइफ को मैनिपुलेट कर पाएंगे, आप उस तरह का लाइफ क्रिएट कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। अगर आप इस एनर्जी में आ गए, आप अपने आप से अलाइंड हो गए, आप अपने सोल से जुड़ गए, आप स्पिरिचुअली जब अलाइन हो गए अपने ईश्वर से, अपने आप से, तो आप इस औहदे पे आ जाएंगे, इस ऊर्जा में आ जाएंगे कि आप जो चाहें अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत हारा हुआ महसूस किया होगा, मजबूर महसूस किया होगा, निहत्था महसूस किया होगा, ठीक है। पर मानिए मेरी बात कि अगर ऐसा हुआ है तो ये आपके जीवन में यही सिखाने के लिए हुआ है। और फिर आप इस एनर्जी में आएंगे कि आप हर किसी के साथ सेलिब्रेट करेंगे, आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप जिससे मिलेंगे आप खुशी से हर किसी से मिल पाएंगे, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा आप, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। आपका रिश्ता खुद से जुड़ गया, ईश्वर से जुड़ गया, तो फिर आप किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप जहाँ जाएंगे आप खुशियाँ बांटेंगे, आप ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। आप जहाँ जाएंगे आप लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, आप जहाँ जाएंगे आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना सीख लिया होगा, ठीक है। आप किसी ऐसी पोजीशन पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को गाइड करें, ठीक है, लोगों के अंदर एक नया जज्बा जगा पाएँ। तो व्यूअर्स मुझे यही दिखता है
कि यही है आपका लाइफ लेसन कि अभी तो अपने आप से अलाइन होइए। जब आप अलाइन हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप खुद की लाइफ के क्रिएटर बन सकते हैं, और फिर आप दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, और हर किसी के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। होता ना हर किसी से प्रेम करने लगना, ठीक है। जैसे बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने लगते हैं, उनको कण कण में ईश्वर दिखता है, हर किसी में ईश्वर दिखता है। लोगों की खामियां भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छाई भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंसान की फ़र्क ना पड़ना, जो जैसा है वो वैसा है, और उसमें ही अपनी लाइफ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ऐसे बन जाएंगे आप, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच की हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना मैच कर रहा है, और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। चलते हैं पाइल 1, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। और अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और या थैंक यू सो मच। आज के लिए पाइल 1 आपके लिए इतना ही। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, चलिए देखते हैं आपका लाइफ लेसन क्या है। सो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का। चलिए देखते हैं आपका लाइफ लेसन क्या है। पूछते हैं कार्ड से कि और कुछ बताएं कि हमारे व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है। 10 ऑफ कप्स हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है। 7 ऑफ कप्स क्या है। किंग ऑफ वैंड्स। ओके चलिए ओशोजन से भी निकालेंगे कार्ड। कार्ड हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है। पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है। ब्रेक थ्रू। ओके ओके। सक्सेस। सक्सेस। फ्रेंडलीनेस। और 1 सेकेंड। लेटिंग गो। ओके सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, सो क्या है आपका लाइफ लेसन। पाइल 2 के व्यूअर्स क्या है आपका लाइफ लेसन। 1 सेकेंड। ओके सो क्या है आपका लाइफ लेसन। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है ना, आप ना ऐसे व्यक्ति होंगे जो ज़्यादा मटेरियल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, मतलब ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होंगे, ठीक है। जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा सोच विचार के प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को करना चाहते होंगे कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, मतलब नाप तोल के चीज़ों को लेके चलना। या फिर आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो सकते हैं, ठीक है। ख्वाबी पुलाव बहुत ज़्यादा पकाते हो आप कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है इस एनर्जी से बाहर आने की, ठीक है। आपको ज़रूरत है इसको ख़त्म करके निकलने की, इस एनर्जी से ब्रेक थ्रू की एनर्जी है कि आपको इस चक्रव्यूह से, अगर ये आपका मटेरियल की तरफ होता ना कि मटेरियल या पैसों की चीज़ों की तरफ अगर आप ज़्यादा बार बार अट्रैक्ट होते हैं, मटेरियलिस्टिक आप बहुत ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा भी नहीं बहुत ज़्यादा हैं अगर, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। एक लाइफ लेसन तो आपका यही है कि इन एवरीथिंग दैट शाइन्स इज़ नॉट गोल्ड, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये समझना, और उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना जो एक्चुअली आपके सोल से अलाइंड है, ठीक है। जो एक्चुअली आपकी सोल की आवाज़ है, क्योंकि आपको सुनाई तो देती है वो आवाज़, पर आप ज़बरदस्ती कंफ्यूज करते हैं खुद को ये सोच के कि अच्छा मैं वो ऑप्शन ऑप्ट करूँगा ना तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, या मैं ये मेरे को सब कुछ हासिल करना है, तो इसलिए इस सोच के साथ मुझे और आगे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। या आप हर लाइफ को ना बहुत टटोल के स्टेप्स लेते हैं, मतलब हर स्टेप को अपनी लाइफ में बहुत टटोलते हैं कि कौन सा रास्ता आपको ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, कौन सा रास्ता आपको ज़्यादा पैसा दे सकता है। ऑल्दो आपका दिल बोल रहा होगा कि जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो ना वो गलत है, वो सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, फिर भी आपको लगता होगा नहीं इस पे जाके जो है मेरे को बहुत नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, इसी पे चलते हैं। ये चीज़ से बाहर निकलना, ये एनर्जी से बाहर निकलना, और आप ऐसा करके ना खुद को भ्रम में डाल देते हैं कि जो सच में आपके लिए सही होता है आप वो नहीं करके आप दूसरी चीज़ें चुन लेते हैं। तो इस एनर्जी से बाहर आना आपका लाइफ लेसन है, ठीक है। जब आप अपनी सोल वॉइस को सुनने लगे ना व्यूअर्स,
तो आप अपनी लाइफ में फुलफ़िल हो जाएंगे। आपको एक सक्सेसफुल रिश्ता मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको रिश्ते में सक्सेस नहीं मिली है, ठीक है, आपको एक हैप्पी फैमिली नहीं मिली है, आप इसमें लैक कर रहे हैं। भले आपके पास मटेरियलिस्टिक बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, बट एक अच्छा रिश्ता आपके पास लैक कर रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है। तो जब आप ऐसा करेंगे कि आप अपने सोल से अलाइन होके जो आवाज़ आपके दिल से आए, आपके अंदर से आए, उसको चुनेंगे और इस भ्रम से बाहर निकलेंगे, इस माया जाल से बाहर निकलेंगे, तब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को चुना है जो आपके मन की आवाज़ है, जो आपके दिल की आवाज़ है, जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, ठीक है। जब आप उसको ऑप्ट करेंगे तब आप एक अबंडेंट, एक हैप्पी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपको फुलफिलमेंट देगा, जो आपकी हैप्पी फैमिली क्रिएट करेगा और आपके लाइफ को सक्सेस बना देगा, आपको खुद में सक्सेसफुल महसूस कराएगा, ठीक है। आपको एक आप जितना ही चीज़ों के पीछे भागते हैं उतना ही अंदर से एक सोलमेट को खोजते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपको बिना बोले समझ पाए, एक ऐसा इंसान जो आपके मन की बात पढ़ ले। चाहते हैं आप, दिल से आपकी आवाज़ यही आती है, पर आप क्या है, आप खुद को ज़बरदस्ती भटका देते हैं कि नहीं, तुम्हें बहुत कुछ पाना है जीवन में, तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है, तो ये रास्ता प्रैक्टिकली सोचे तो यही सही है, इस पर चलो, इस पर ये इंसान तुमको ये दिला देगा, है ना। तो आप वो गलत कर देते हैं। तो आपको इस भ्रम को तोड़ के बाहर आना है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि आपका जो सोल वॉइस है, आपका जो अंतरात्मा की आवाज़ है, उसके रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आप सोसाइटी के हिसाब से अगर चलते हैं तो आप जो आपका सोल कॉलिंग है उसके हक़ में डिसीजन लेने के लिए आप थोड़े हिचकते होंगे, ठीक है, आप थोड़ा डरते होंगे, आप ओवर थिंक करके नेगेटिव हो जाते होंगे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि इसने ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मतलब तमाम बातें आपके दिमाग में चलती है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस ऊर्जा को तोड़ो, इस मानसिक जाल से बाहर निकलो, उसके तरफ एक्शन लो, ठीक है। अपनी सोल वॉइस को पकड़ के उसकी तरफ एक्शन लो और स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। अपनी लाइफ को, अपनी सोल को लीड करने दो। जहाँ तुम्हारी सोल बोल रही है उस तरफ चल के एक्शन लेना शुरू करो और अपनी लाइफ के करता धरता बनो, ठीक है। टेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ योर लाइफ and your life decisions based on your soul calling, not from the illusions created around you or from your mind or from the perspective of society, ठीक है। You have to let go of that perception, you have to let go of that confusing dilemma state, you have to let go of that, you have to let go of that क्या बोलते हैं उसको वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो लालच आपके दिमाग में भरा गया है, या एक लालच आप ज़बरदस्ती जो क्रिएट करते हैं अपने मन में, एक भ्रम जो आप खुद में ज़बरदस्ती क्रिएट करते हैं, उसको आपको लेट गो करना है। आपको अपने प्योर फॉर्म में आना पड़ेगा और आप तभी आ पाएंगे जब आप इसको लेट गो करेंगे, क्योंकि आपका दिल पुकारता है आपके सोलमेट को। सोलमेट मतलब ऐसा कोई, आप बाहरी तौर पे जितने ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है ना, आप अंदर से बस एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपको समझ पाए सोल लेवल पे। और फिर लेकिन क्योंकि आप ट्रेन ऐसे हो चुके हैं कि यू आर लाइक कि नहीं, हर डिसीजन मुझे वही लेना है जो मुझे ऊंचा ओहदा दिला सके, पैसा दिला सके, शोहरत दिला सके, सोसाइटी में नाम, फेम, मतलब लोगों के बीच मुझे एक बड़ा स्टेटस दिला सके, ठीक है। तो आपको इस भ्रम को लेट गो करना है, आपको अपने प्योर सेल्फ में आना है, ठीक है, प्योरिटी में आना है, क्योंकि आप अंदर से बहुत प्योर हैं। आपको अपनी प्योरिटी में आना है, आपको इन डायलेमा से बाहर निकलना है, क्योंकि आप इंटरनली आपका सोल चाहता है इससे निकलना है। जैसे होता ना, ये कैसे ये बच्चा अपने ऐसे दिख रहा है ना कि किसी चीज़ को तोड़ रहा है, कांच को तोड़ के निकल रहा है। तो आपको अपने भ्रम को, अपने इल्यूजन को, अपने डिसबिलीफ को इस तरीके से तोड़ के बाहर निकलना है, ठीक है। और आपको सही डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में जो आपके सोल से अलाइंड हैं, ठीक है।
सोल कॉलिंग को सुनिए और सोल से अलाइंड डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ में। यही आपका लाइफ लेसन है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे व्यूअर्स, जब तक आप ज़बरदस्ती चीज़ों को चुनते रहेंगे, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि आप ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्रिएट होती रहेगी। आप हमेशा जाल में फंसते रहेंगे, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जब तक आप इस लेसन को नहीं सीखेंगे, ठीक है। सो या पाइल 2, जैसे आप इसको सीखते हैं, आप अपने सोल वॉइस को सुनना शुरू करते हैं, उसके हक में डिसीजन लेना शुरू करते हैं, उसकी आवाज़ सुन के डिसीजंस एक्शंस लेना शुरू करते हैं, आप फुलफिल्ड हो जाएंगे अपनी लाइफ में। आप जिसके लिए शायद अर्ज या क्रेव कर रहे हैं, क्रेव वर्ड आया है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसे सोलमेट के लिए। आपको वो पर्सन, वो सोलमेट, वो फुलफिलमेंट आपके रिश्ते में, वो डिज़ायर्ड फुलफिल्ड रिश्ता, फैमिली आपको मिल जाएगी। आप झूम उठेंगे अपने जीवन में, ऐसा जीवन आप जीने लगेंगे, खुशियों से भरा, संपूर्णता, परिपूर्णता से भरा जीवन आप जी पाएंगे। लवेबल लाइफ, मतलब लगेगा कि हाँ भैया जीवन जिया है, सुकून भरा, प्यार से भरपूर, संपूर्णता से भरपूर, अबंडेंट लाइफ आप जी पाएंगे। ऐसी ऊर्जा होगी आपकी कि आप हर पल नाचते गाते रहेंगे, ऐसी ऊर्जा हो जाएगी आपकी, ऐसा मुझे दिखता है। आप खुल के ज़िंदगी को अपनाएंगे और गले लगाएंगे, ऐसा दिखता है, अगर आप अपनी अंतरात्मा की सोल वॉइस को सुन के और उसके लिए डिसीजंस लेने लगे, ठीक है, उसके लिए डेडिकेटली डिसीजंस लेने लगे। अपने आप में अगर आप समर्पित हो जाए, अपने आप के लिए समर्पित हो जाएं अगर आप, तो आपको अपने आप के लिए समर्पण दिखाना है, बाहरी चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि बाहरी चीज़ें बस एक माया है, एक इल्यूजन है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ये माया इल्यूजन की बातें बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं कर रही हूँ। आई होप आप समझ पाएँ, ठीक है। सो या अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, और ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हो रही है देन डू लेट मी नो। मुझे व्यूअर्स एक मैसेज और मिला है, मैं कन्वे करना चाहूँगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो मुझे स्नेक की तरह दिख रहे हैं, मतलब बैठे रहते हैं आपको डसने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको परेशानी में डालने के लिए। तो सतर्क रहिएगा व्यूअर्स, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपका माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं या करते होंगे। तो मुझे बहुत ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको सच में डसने के लिए बैठे हैं, मतलब बर्बाद करने के लिए बैठे हैं आपको। और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपका माइंड वॉश करना चाहता है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आपने खुद ही अट्रैक्ट करी है नेगेटिविटी अपने जीवन में, क्योंकि आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुन के आप भ्रमित हमेशा से होते रहे हैं। निकलिए बाहर यहाँ से, अपने आप से अलाइन हुई व्यूअर्स, ठीक है। देखिए, पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर आप अपने सोल से अलाइन हो जाते हैं, अगर आप सच में एक हायर एनर्जी में आ जाते हैं, एक हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप बड़े से बड़ा चीज़ क्रिएट कर सकें। वो ताकत, वो क्षमता, वो क्या बोलूँ मैं, वो जज्बा, वो हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। पर अगर आप डर के गलत डिसीजंस लेते रहेंगे तो बस आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, और खुद में आप उलझते जा रहे हैं। आप नेगेटिव, ऐसा लग रहा है मुझे ना कि आपके माइंड पे एक नेगेटिव एनर्जी आपको हर टाइम कंट्रोल करती है, आपका डर आपको हर टाइम कंट्रोल करता है। अब वो बाहर निकलने की ज़रूरत है व्यूअर्स यहाँ से। चलिए मैं आपके लिए कुछ निकालती हूँ गाइडेंस। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ बैंड्स। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए। इनोसेंस, नथिंगनेस, कॉम्प्रोमाइज़। अरे मुझे इस डेक से, इस पाइल से बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप एक सोलमेट चाह रहे हैं अपने जीवन में, और आप हो सकता है आप ऑलरेडी किसी आपके लाइफ में कोई रिश्ता हो,
ठीक है, जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने प्योर सेल्फ में आने की ज़रूरत है। ये जो छल कपट से आप चल रहे हैं ना व्यूअर्स, ये आपको छोड़ने की ज़रूरत है। एक ओस की बूंद आपने देखी है, उसके जैसी प्योरिटी है आपकी। आपको उस प्योर सेल्फ में आना है, ठीक है। नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, इस खालीपन से, इस नेगेटिविटी से, इस डर से, इस भय से। एक काला साया है आपके दिमाग पे, काला साया इन द सेंस कि नेगेटिव थॉट पैटर्न, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ को बैलेंस करना है, अपने थॉट्स को बैलेंस करना है, ठीक है। देखिए, आपका जो जैसे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, एक लॉजिकल, एक इमोशनल। तो लॉजिकल साइड हावी हो जाता है, तो आपको दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है, तभी ये सक्सेस आ पाएगा, ठीक है। समाज में आपको रहना है, बट ऐसे नहीं रहना है कि आप खुद का अस्तित्व भूल जाएं, ठीक है। आपको ऐसे रहना है कि आप अपने इंडिविजुअलिटी में, अपने सेल्फ में रह के, अपने आप से अलाइंड रह के इस दुनिया में रह सके, ताकि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, ना कि आप बस एक स्लेव बन के रह जाएं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। सबसे पहले तो अपने थॉट प्रोसेस को आपको बैलेंस करना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, तो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, जो चीज़ है नहीं उसको क्रिएट करके, या उसको सोच के आपका दिमाग अचानक से अगर बहुत नेगेटिव सोचने लगता है कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर वो हो गया, क्या किया जा सकता है। मतलब एक ज़बरदस्ती का डर अगर आपके मन में रहता है, तो आप उस सिचुएशन में एक वर्ड बोल सकते हैं, जो है पर्ज कैंसिल, जो कि आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न को काटेगा, ठीक है। तो जिससे आपका ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, वो बार बार आना बंद हो, ठीक है। जैसे ही वो थिंकिंग आ रही है, आप बोलेंगे पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, ठीक है। 3 बार बोल के देखिए। अगर फिर भी आ रहा है तो नंबर ऑफ़ टाइम्स थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए, बट इसको बोलिए जब भी आपको नेगेटिविटी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो पा रहा है कि पाई2 के व्यूअर्स की लाइफ में उनकी माइंड पे कोई एक नेगेटिव एनर्जी जो है हावी हो रही है, या हुई है, ठीक है। आपको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है खुद में, ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस से जो आपके दिमाग पे छाया हुआ है, उससे निकलिए, उसको ख़त्म कीजिए। अपने दिमाग से कंट्रोल मत हुई, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। एंड अगर बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है तो पर्ज कैंसिल कह सकते हैं, या आप मेडिटेशन करें। मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है ये चीज़, ठीक है। मेडिटेशन करें जिससे कि आप क्लैरिटी मिलेगी, आप सही दिशा में जा पाएंगे, ठीक है। आपके दोनों ब्रेन को बैलेंस होने की ज़रूरत है। सिर्फ एक का सोच के आप आगे क्या करें, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करें मटेरियलिस्टिक होकर, सिर्फ मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके लिए एक सांप जैसा होता है डसने के लिए बैठे हैं, और कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा है मेरे से। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, ठीक है व्यूअर्स। और अपनी आसपास की एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव रखिए। वो आप कैसे रख सकते हैं? देखिए, अगर आपको स्मोक से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप धूप बत्ती वगैरह जला सकते हैं, ठीक है, अपने स्पेस को क्लियर करने के लिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्लावर रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनका मंत्र चैंट करके उस जगह पे काम शुरू करें, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो कि आपके माइंड पे पॉजिटिविटी क्रिएटेड, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएटेड रखे, ठीक है। एक तो आप अंदर से भी नेगेटिव, इन्वायरमेंट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बहुत ही नेगेटिव हो रहा है।
तो मंत्र उच्चारण कीजिए या कोई कुछ ऐसा प्ले कर दीजिए मंत्र उच्चारण जो कि आपके एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर दे। धूप बत्ती जला सकते हैं तो वो जलाइए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप घर में जो वो पोछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा आप नमक डाल के नमक वाले पानी से पोछा लगाएं, ठीक है। क्लेंस करने की ज़रूरत है आपको अपने स्पेस को, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बता दी है, जब मेंटल बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिविटी महसूस करते हैं तो फर्स्ट कैंसिल आप बोलें, ठीक है। 3 बार बोलें, अगर 3 बार से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़े तो तब ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो या व्यूअर्स, पायल 2 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ अपने आप की हेल्प कीजिए, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 नंबर है, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है ताकि आपके लाइफ में ये सक्सेस आ सके। कुछ लोगों को अपना ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है उस आपके सोलमेट के साथ, उस पर्टिकुलर सोलमेट के साथ, जी, ठीक है, जिसके साथ आप कंप्लीशन महसूस करना चाहते हैं, जिसके साथ आप आपको ना कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप और वो एक ही हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फ्रेंडलीनेस, आप और वो एक ही हैं, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड व्यूअर्स। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग ऐसा भी लग सकता है कि आप दोनों एक ही हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम नहीं है तो आप हाई लेवल सोलमेट होंगे। तो यहाँ पे बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हो उस इंसान के साथ। और मुझे अभी ऐसा सिग्नल मिला है कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं, इस नेगेटिव कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं। थोड़ी सी आत्मशक्ति चाहिए आपको, बस आपका ये नेगेटिव फेस ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ से हट जाएगा, बट इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होनी चाहिए, ठीक है। आत्मशक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, एम्परर का कार्ड आया है, आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं। तो इसको आपको अपनी लाइफ में उतारने की ज़रूरत है, अपने लिए डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर सकें, ये फुलफिलमेंट क्रिएट कर सकें, ये सक्सेस, ये सोल कनेक्शन क्रिएट कर सकें। और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि ईगो आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। माइंड से चलते हैं आप तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, सामने वाले के सामने झुकने में, ठीक है, सॉरी बोलने में, रिश्ता जोड़ने में। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब उस पर्सन को सॉरी बोलिए अगर गलती की है, ठीक है, आपकी तरफ से गलती हुई है तो सॉरी बोलिए। खट्टी खा रहा है तो मिट्टी कर लीजिए उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। सब लोग नहीं, कुछ लोग होंगे। अधिकतर जो भी है यहाँ पे वो हाई लेवल सोलमेट या सोलमेट हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आई है व्यूअर्स, सक्सेस आपका वेट कर रहा है। आप कुछ लोग यहाँ पे बने ही हैं एक दूसरे के लिए, जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो आप इस आवाज़ को ज़्यादा मत दबाएं, क्योंकि अगर आप जिस चीज़ के लिए बने हैं आप ज़बरदस्ती उसको दबा रहे हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट हुए जा रही है, ठीक है। सो अपनी आवाज़ सुनिए, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आपको खुद के पावर में आना है, ठीक है। खुद के लिए डेडिकेशन दिखाना है, खुद के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। आप खुद के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे अपने इनर सेल्फ की तरफ, अपने इनर सेल्फ के लिए, तो आप अपनी लाइफ परिवर्तित करेंगे। और सारी नेगेटिविटी, जो माइंड कंट्रोल भी अगर कुछ लोगों ने आपको करा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। या व्यूअर्स, सो या आप अगर इस एनर्जी में हैं तो जो भी आपको बताया गया है उसको ज़रूर फॉलो करें। आई होप आपको कुछ मदद मिलेगी ज़रूर, आपकी एनर्जी ज़रूर चेंज होगी। सो या पायल 2 आज के लिए इतना ही। आपसे रेजोनेट किया हो ये रीडिंग देन डू लेट मी नो। आपको अच्छी लगी हो देन डू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और कर लिया है देन थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।